ठीक है। जो कक्षा 9th की एनसीईआरटी की बुक है गणित कक्षा 9th पेज नंबर 22 पर एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट बकायदा बनी हुई है तो चेक कर लेना। अगर आप चेक करोगे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं है कोई सवाल करवाया हुआ तो बता देना, करवा देंगे। सवाल नंबर 16 है, आपको एक संख्या दे रखी है, उदाहरण नंबर है 16। आपको एक संख्या दी 1/√2 और कहा कि हर का प्रेमीकरण करो। हर का, अब ये प्रेमीकरण क्या होता है? प्रेमीकरण का मतलब इसको प्रीमिय संख्या में कन्वर्ट करो। इसको प्रीमिय संख्या में कन्वर्ट करो। तो प्रीमिय संख्या में कन्वर्ट किसको करना है? हर को। हर मतलब जो बट्टे के नीचे से वाली संख्या होती है वो होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है। तो क्या ये प्रीमिय संख्या नहीं है? देखो रूट जो दो होता है वो प्रीमिय संख्या नहीं होती, वो अप्रीमिय संख्या होती है। अच्छा, पहचान क्या होती है कि कोई संख्या प्रीमिय संख्या है या नहीं है? तो वो पहचान भी सुन ले। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती है, अब ये आवर्ती और शांत क्या, ये भी आप आगे पढ़ोगे कि जब आप किसी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का या जब आप उसको पॉइंट दशमलव में लिखते हो तो अगर वो संख्या दशमलव के पश्चात कुछ समय पश्चात अगर संख्याएं आना बंद हो जाती है तो वो शांत है। अगर दशमलव के पश्चात निश्चित 4-5 संख्याओं के बाद अगर संख्याओं का दोहराव हो रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है तो वो आवर्ती है। अगर ये गुण किसी संख्या के अंदर है तो वो प्रीमिय संख्या है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या संख्या आएगी, यानी कि चलती जा रही है, दशमलव के 50 संख्या बिना रुके चलती जा रही है, तो वो क्या है? प्रीमिय संख्या। ये प्रीमिय संख्या का गुण है, ये अप्रीमिय संख्या का गुण है, ये प्रीमिय संख्या के गुण है। ठीक है। जो √2 का दशमलव प्रसार होता है वो होता है 1.4142, चलता जाता है ऐसे, ना तो ये शांत है ना भी किसी चीज की रिपीट हो रही है, तो ये क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। अनावर्ती किस में होती है? अप्रीमिय संख्या। ठीक है। अगर ये चलती जा रही है तो ये अप्रीमिय संख्या। अगर ये कहीं जाके रुक जाती है या इस किसी निश्चित संख्या के पश्चात संख्याओं का दोहराव होने लगता है तो वो ये क्या होती है? प्रीमिय संख्या। लेकिन अब इसका पता ही नहीं आगे क्या संख्या की चलती जा रही है, तो ये क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है। इसका हर क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है। हमें उसका प्रीमियकरण करना है, यानी कि उसको प्रीमिय संख्या में बदलना है। किसको? हर को। कैसे बदलते हैं देख लें। हमारे पास है 1/√2, हमें हर को प्रीमिय संख्या यानी कि हर के अंदर कोई प्रीमिय संख्या लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे? गुणा कर देते हैं √2 का और भाग भी कर देते हैं √2 का। ऊपर जब गुणा होगा √2 का एक के साथ तो √2, बट्टे में जब रूट का रूट से गुणा होता है अंदर भी सेम संख्या हो, 2 है दोनों के अंदर, तो रूट हट जाती है। अब बट्टे के अंदर क्या आ गया? 2, जो कि एक प्रीमिय संख्या है और ये इसका प्रीमियकरण हो गया। पहले हर के अंदर एक अप्रीमिय संख्या थी, अब प्रीमिय संख्या हो गई। हमें यही करना था, हमें प्रीमियकरण करना था, वो प्रीमियकरण हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? उदाहरण नंबर 17 सेम ही सवाल है, प्रेमीकरण ही करना है। करना किसका है? 1/2 प्लस √3। हर का अप्रेमीकरण करना है, हर का प्रेमीकरण करना है। प्रेमीकरण करने का मतलब इसको प्रीमिय संख्या में बदलना। क्या ये अभी प्रीमिय संख्या नहीं है? देखो अभी ये प्रीमिय संख्या नहीं है, 2 तो प्रीमिय संख्या है लेकिन √3 प्रीमिय संख्या नहीं होती, अप्रीमिय संख्या होती है। अगर 2 √3 किसी के अंदर जुड़ रही है तो ये पूरे को ये अप्रीमिय संख्या में कन्वर्ट कर दे रही है। हमें इस पूरी संख्या को प्रीमिय संख्या में बदलना है। ठीक है। प्रीमिय संख्या बदलना तो कैसे करना होता है देख लेते हैं। सबसे पहले करना होता है संयुग्मी का गुणा। अब संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी होता है जिसमें युग्म समान हो, तो संक्रिया चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। हमें गुणा और भाग करना होता है संयुग्मी का। संयुग्मी जिसमें युग्म समान हो, युग्म मतलब जो चीजें दे रखी वो समान है। √2 है, इसमें संक्रिया चेंज हो जाएगी, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका करना होता है गुणा और इसी का ही करना होता है भाग। देखो जब आप किसी संख्या गुणा भाग करते हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सामान्यतः वो वापस कट जाती है। लेकिन इसका गुणा भाग करने का मतलब क्या है? जो हमें कार्य दिया गया है वो करना होता है सामान्यतः। ठीक है। 2 - √3 का जब गुणा किया जाता है 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी 1 का गुणा करने पर। ये अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये a+b है और ये a-b, और आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a+b a-b, जब इनका गुणा होता है तो वो होता है a² - b²। a² एक की जगह बैठा है 2 तो 2 की स्क्वायर, माइनस b की स्क्वायर, b की जगह बैठा है √3 तो इसकी स्क्वायर। देखो ऊपर है 2 - √3, बटे में 2 की स्क्वायर 4। और जब किसी रूट की संख्या का वर्ग किया जाता है तो अनरूट हट जाती है।
रूट हट जाते हैं, 3 पर से रूट हटेगी, 3 आ गया, 4 में से 3 गया 1, और 1 का किसी के अंदर भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 रूट है 3/1, या यूं कहे 2 - √3 बट्टे में जो 1 आ गया वो एक परिमेय संख्या है, और इस संख्या का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 18। सेम इसी प्रकार का सवाल है और एग्जाम में आता ही है, आपको छोटे नंबरों के सवाल में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 या उदाहरण नंबर 18 क्या कहता है कि 5 कोण में √3 - √5 का के हर का परिमेयकरण करो, ये कीजिए, ये करिए, कुछ भी। तो इसका जो हर है, क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ दोनों का घटाव हो रहा है तो वो भी एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, सेम ही है, हम युग्मी का गुणा भाग ही करेंगे। तो आंसर अगर लिखते हैं अपन तो 5/√3 - √5। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो इस वीडियो के ऊपर जो डॉट डॉट बड़ी है 3, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्लो करने का, वहाँ से स्लो कर लिया करो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ तो फास्ट कर लिया करो। सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है, और एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की भी सुविधा उपलब्ध है, तो वो भी कर दिया करो, है ना। तो युग्मी क्या होंगे इनके, जिनमें युग्म समान हो, युग्म यानी कि √3 और √5 समान रहेंगे, क्या बदलेगी संक्रिया, माइनस कीजिएगा प्लस, और इसका गुणा तो कर दिया, भाग भी करेंगे, √3 + √5। अच्छा, गुणा भाग करने से क्या मतलब हुआ कि हम ऊपर वाली संख्या का तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, 5 का √3 से गुणा, अलग अलग कर देते हैं एक बार, 5 का √3 से प्लस √5, एक बार ब्रैकेट में रखते हैं इसको। ठीक है, ये सेम वही हो गया, a - b और a + b, और a - b और a + b वही a² - b², यहाँ पर आएगा a², यहाँ पर आएगा माइनस का b², a², एक इसका कौन बैठा है √3 और इसकी स्क्वायर, माइनस b², b किसका कौन बैठा है √5, इसकी भी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं भी क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप करना चाहो तो इसका गुणा भी कर सकते हो, 5 का √3 से तो 5√3, या कॉमन रहे तो भी अच्छा है। यहाँ पर 5 का गुणा √5 है तो √5 है, 5√5, बट्टे में अगर आप गुणा करोगे तो 3 की √ है, स्क्वायर होगी तो √ हट जाएगी। सेम यहाँ पर भी 5 की रूट है तो √ हट जाएगी, और जब आप इसको घटाओगे 3 में से 5 को तो माइनस की 2 आ जाएंगी, ऊपर है 5√3 + 5√5 बट्टे में माइनस के 2। अब जो बट्टे में संख्या है वो क्या हो गई, एक परिमेय संख्या आ गई। ठीक, हाँ, इसको अलग से और लिखा गया, इसमें कॉमन ही है, यहाँ पर जो दोनों 5 है ये 5 कॉमन है, बट्टे के अंदर जो 2 है वो भी कॉमन है, और ये माइनस ये अलग कॉमन है, और ये जो बचा हुआ √3 और √5 है, √3 ये अलग से है। तो अभी जो इसके बट्टे में जो संख्या है 2 वो एक परिमेय संख्या। ठीक है, सामान्यतः ये कहने का मतलब है। तो किसी भी संख्या के हर का परिमेयकरण करने के लिए उसके जो हर में है उसके युग्मी का गुणा भाग किया जाता है। युग्मी मतलब जिसमें युग्म वही रहे जो उसके अंदर है, बदलेगा क्या, संक्रिया, प्लस की जगह माइनस आ जाएगी। ठीक है ना। और इससे के प्रकार का एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19 या उदाहरण नंबर 19। क्या कहता है, 1/7 + 3 √2,
और इसके हर का परिमेयकरण करो। हर यानी कि जो बट्टे में है उसका परिमेयकरण करना है। क्या ये अभी भी परिमेय संख्या नहीं है? देखो 7 एक परिमेय संख्या, 3 एक परिमेय संख्या, लेकिन जो ये गुणा हो रहा है √2 का वो एक अपरिमेय संख्या, जो कि सारे कोई अगर इसके अंदर मिल गया, ये इस 3 के साथ तो गुणा हो गया, प्लस के साथ इसका योग हो गया 7 के साथ, तो ये एक पूरी अपरिमेय संख्या बन गई। हमें इस पूरी को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, तो वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, आगे सेम ही है, हर का परिमेयकरण करना, बारी बारी क्या ये लिखना उसको। तो नेक्स्ट है 7 प्लस √3, स्युग्मी का गुणा और भाग करना होता है। स्युग्मी मतलब जिसमें युग्म समान हो, 7 है तो 7 रहेगा, यहाँ पर 3 √2 है तो 3 √2 रहेगा, प्लस संख्या जाके माइनस संख्या हो जाती है, भाग भी करना होता है। ठीक है, अच्छा भाग करने से क्या होता है, ऊपर वाली जो संख्या है उसका गुणा 1 से हो रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 7 माइनस 3 √2 यही सेम रहेगा। बट्टे में जो संख्या है उसको आप फिर थोड़ा सा नजर गौर से देखें, वही a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर संख्या लग जानी है। a प्लस बी और a माइनस बी का जब गुणा होता है तो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a है 7 तो 7 की स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पर 3 √2 तो 3 √2 की स्क्वायर। ठीक है ना। जब सामान्यतः आप किन्हीं दो गुणा वाली संख्याओं का वर्ग करते हो तो दोनों का ही वर्ग होगा, दोनों का ही वर्ग होगा, फॉर्मूला लगेगा, कोई इससे अब नहीं। ये जो स्क्वायर है 2, ये 3 की भी है और √2 की भी है, तो चलो 3 की और √2 की, तो दोनों को किस प्रकार से हम इसको आवंटित करते हैं, इनको दोनों को बांटते हैं। 7 माइनस 3 √2 बट्टे में है 7 की स्क्वायर, 7 7 49 माइनस ये स्क्वायर 3 की है तो 3 की स्क्वायर 9 होती है, गुणा में ये स्क्वायर √2 की भी है तो √2 की स्क्वायर क्या होगी, रूट हट जाएगा। ठीक है रूट 7 माइनस √3 2 नहीं 7 माइनस 3 √2 49 और 9 दूनी 18। अब ये 18 जाएंगे 49 में से, कैसे जाएंगे देख लो। 7 माइनस 3 √2 बट्टे में 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, ये आ गया बट्टे में 31, और 31 जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये इसका भी परिमेयकरण हो गया। ये थे इसके एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी प्रश्नावली कर लेंगे, और बहुत ही आसान है तो अपन कर लेंगे बस। ठीक है, तो वीडियो को 5-6 घंटे का ना बनाते हुए और तैयारी करते रहे बस। धन्यवाद।